थेरेपी दे रहे हैं, उनको और फैसिलिटेट कर रहे हैं अच्छी तरह से, तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है ये। जब हमारे मैट्रिक के एग्जाम आए तो जो माएँ गईं और उनकी जो खुशी के आंसू थे, वो उनकी सिचुएशन देखने वाली थी जो बच्चों की। ये तो अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, रहमतुन्निसा की चकवाल से ये मंसूबा आप लोगों ने शुरू किया, आपका जो सेंटर है यहाँ पे तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाती हैं? तिब्बी सहूलियात हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट हैं, क्वालिफाइड फिजियोथेरापिस्ट, लेकिन हमारे पास RHC का बिल्कुल यूनिट बिल्कुल सामने है। अगर कोई ऐसा मसला जो वहाँ पे मौजूद है तो हमारे पास वॉलंटियर्स डॉक्टर मौजूद हैं जो हमारे साथ हर वक्त इरादा के साथ काम करते हैं और तिब्बी सहूलियात माजूरों को फराहम करते हैं। कितने लोग आते हैं आपके पास अंदाजन? फिजियोथेरापी के लिए जो डेली फिजियोथेरापी सेशन लेने के लिए आते हैं 25 लोग एवरेज होती है हमारी, और बच्चे तो 50 हैं स्कूल में। इक्विपमेंट्स वगैरह सारे आपके पास हैं, सारी चीज़ें? इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास जो फिजियोथेरापी के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन जो जदीद दौर की चीज़ें हैं वो अभी बहुत सारी चीज़ें चाहिए भी हैं जो हमारे लिए चैलेंजेस हैं, जिनको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि सेंटर हमने चकवाल में शुरू किया है तो उसके लिए हमें मशीनरी भी दरकार है। तो अभी एक सेंटर है, मजीद खोलने का इरादा है? कितने, क्या, कहाँ कहाँ काम हो रहा है? कलर कहार में हो रहा है, फिर चकवाल सिटी में सेंटर हमने शुरू कर दी है फिजियोथेरापी सेंटर का, क्योंकि चकवाल मेन मर्कज़ जहाँ पे हम आउटरीच कैंप्स करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं माजूर अफराद को, तो उनका इरादा जहाँ पे हेड ऑफिस है इरादा का कलर कहार में, वहाँ तक आना बहुत मुश्किल है। चकवाल सेंटर में इसी चीज़ को सामने रख के हमने सेंटर शुरू किया ताकि जो लोग चकवाल के इर्द गिर्द के इलाकों से जहाँ पे हम कैंप करते हैं तो उनको वहाँ लाया जाए और फिजियोथेरापी की जाए, क्योंकि बहुत सारी माजूरियाँ ऐसी हैं सोनिया जहाँ पे आप फिजियोथेरापी उनको दे दी जाती है साल में या 1.5 साल में या 3 माह बाद, तो उनकी रिहेबिलिटेशन मुमकिन हो सकती है और वो अपने उसके अपनी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल हो सकते हैं। लेकिन अगर उनको फिजियोथेरापी की सहूलत फराहम ना की जाए तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को सामने रख के हमने इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव हमारे साथ एक चकवाल के ही लोग आदमी हैं काजी अशरफ साहब जिन्होंने तामन किया, अल्लाह ताला उनको इस काम का अजर दे। तो ये इनिशिएटिव ले लिया है, लेकिन चैलेंजेस हमारे लिए बहुत हैं। हम कोशिश करेंगे हम इस काम को जारी रखें और इन चैलेंजेस को मुकाबला करें इन चैलेंजेस। अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताइएगा कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्योंकि इंटर कज़न्स मैरिजेस वगैरह जो होती हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करें? अवेयरनेस देते हैं लोगों को? अवेयरनेस सबसे हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देते हैं। जब हम आउटरीच कैंप्स करते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 1000 से 1200 लोग मौजूद होते हैं। जो माजूर तो होता है 150 लोग माजूर होते हैं, 200 तक भी चले जाते हैं। उसके साथ एक माजूर के साथ 4 बंदे आए हुए होते हैं। वहाँ पे हम सेशन देते हैं और लोगों को बताते हैं, कज़न मैरिजेस का बताते हैं। फिर ज़्यादा माजूरी वहाँ पे है CP सेरिब्रल पाल्सी, ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है, जब डिलीवरी के दौरान होता है, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है या प्रेगनेंसी के दौरान माँ अगर एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल करती है या माँ गिरती है तो पेट पे चोट लग जाती है, उसकी वजह से दिमाग पे मुतासर होता है बच्चे का। तो इस चीज़ पे हम अवेयरनेस देते हैं लोगों को कि घर में बच्चे की पैदाइश को अवॉइड करें, डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि अगर बच्चा उस वक्त रोता नहीं है तो उसको फ़ौरन तिब्बी इमदाद दी जाए और उसकी जो ऑक्सीजन है वो चले और माजूरी से बच जाए। इसके अलावा हम जिन ख़ानदान में, जिन फैमिलीज़ में 2 बच्चे हैं, भाई बहन हैं, तो उनको फिर नेक्स्ट बच्चे से पहले हम कहते हैं कि आप अपना चेकअप करवाएं। और अगर वो प्रेग्नेंट है माँ तो उसको हम हॉस्पिटल में भेजते हैं ताकि वो अपना चेकअप करवाए और पता चल सके कि अगर बच्चे में ये माजूरी वाक़या हो सकती है आने वाले बच्चे में, तो उसके लिए पैदाइश से पहले उस अरसे में क्या किया जा सकता है ताकि वो बच्चा माजूर पैदा ना हो। तो इस सिलसिले में भी हमारे साथ वॉलंटियर्स बहुत सारे हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स हैं जो लोगों को इस बात पे अवेयर करते हैं। इरादा में आने वाले लोगों को हम इस बात पे अवेयर करते हैं। हर वालिदैन के साथ जो बच्चे के साथ आया होता है उसके साथ ये अलग सेशन होता है कि आप माजूरी हो गई है तो उसको किस तरह रिहेबिलिटेट करने हैं, और अगर माजूरी घर में मौजूद है और नेक्स्ट बच्चा पैदा होता है तो उससे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप उस माजूर बच्चे को दोबारा जन्म ना दें। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें एक बच्चा अगर माजूर है तो नेक्स्ट बच्चे में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और हैं भी सही। तो ये सारे काम हम अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताया कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं जो आपके पास आते हैं कौन से मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला होते हैं, किस किस्म की माजूरी होती है? वहाँ हमारे इलाके में CP बहुत ज़्यादा है, सेरिब्रल पाल्सी जिसका मैंने जिक्र किया है। डेफ बच्चे भी हैं लेकिन CP बहुत ज़्यादा है। इसकी 2 वजह हमारे जो वहाँ पे सामने आई है। एक तो यही कि कज़न मैरिजेस उसका मामला भी है, दूसरा डिलीवरी के वक्त माँ को हॉस्पिटल ना ले जाना।
तो उसकी वजह से जब बच्चा पैदा होता है और दाई है या घर में माँ को रखा गया है तो टाइम ज़्यादा लग गया है पैदाइश में, तो बच्चा उसके दिमाग पे ऐसे हो जाते हैं ताकि बच्चा माजूर हो जाता है। फिर अगर वो ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती तो ये सारी मसाइल जो हैं वो माजूरी का बायस बनते हैं। जहनी तौर पर जो मफलूज होते हैं बच्चे, उनका भी इलाज किया जाता है? हमारे पास MR का, अब तो स्लो लर्नर्स की तो हमने क्लास शुरू की है, MR को हम फिर चेकअप देते हैं। हमारे जो टेक्निकल लोग हमारे साथ गए होते हैं उनको फिर रेफ़र हम करते हैं कि इनको किस इदारे में भेजा जाए ताकि इनकी रिहेबिलिटेशन मुमकिन हो सके। हमारे पास वहाँ पे अभी तक इस पे पैसा बहुत लगता है, हम अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे तो कुछ इस तरह का चीज़ नहीं है। हम नेक्स्ट टाइम बहुत कोशिश कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं कि हम ऐसे यूनिट बनाएं जहाँ पे MR बच्चों को भी रखा जा सके और उनको इस तरह रिहेबिलिटेट किया जा सके ताकि वो अपने घर वालों की जो परेशानियाँ उन पे बनी हुई हैं उनसे वो निजात हासिल कर सके। तो अच्छा, अब मुझे बताएं कि फंडिंग के हवाले से कि किस तरह से आप इरादा को चला रहे हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है और क्या अखराजात हैं? सोनिया, जो जिस तरह मैंने इज़हार साहब की बात की, वो ख़ुद माजूर थे और कॉलेज में लेक्चरर थे, वो पढ़ा रहे थे और उन्होंने स्टार्ट किया उस वक्त तो वो हमें इतने मसाइल नहीं थे। जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद फंडिंग की बहुत ज़्यादा मसाइल है, क्योंकि एक बंदा जो खुद माजूर है और काम कर रहा है, फिर उसके बाद जो लोग आते हैं वो इतने लोग ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि स्ट्रक्चर इज़हार साहब बहुत अच्छा बना गए। फ़ंडिंग का ये है कि हमारी सारी जो फंडिंग है वो चैरिटी की बुनियाद पे है। हमारे पास जो बिल्डिंग है वो 1-2 इदारे हैं जिन्होंने हमारे साथ प्रोजेक्ट किया और हमें मदद दी, हमें बिल्डिंग बन गई। तो अब हम चैरिटी पे काम करते हैं, हमारे काम को लोग देखते हैं, हम मुखिया हज़रात तक जाते हैं, उनको अपना काम बताते हैं। इस तरह FM रेडियो स्टेशन है, अखबारात हैं, कॉलमिस्ट हैं, उनसे हम रब्ता करते हैं ताकि आप लोग आएँ और हमारे काम को देखें और उस बात पे लोगों को कन्विंस करें कि इरादा को पैसे दें। इस वक्त हमने जो एक कैंपेन शुरू की हुई है, हमारा जो इरादा का मंथली जो एक्सपेंस है वो 1.5 लाख है और 1.5 लाख भी इस तरह की हमारी टीम बहुत अच्छी है। एक काम के लिए 2-2 काम है जो एक टीम का बंदा वो कर रहा होता है और हम बिल्कुल वॉलंटियर जैसे बहुत अच्छी टीम है। तो हमने 1.5 लाख ऐसे किया कि हम उन दोस्तों को जिनको जानते हैं या जो नेक दिल रखने वाले लोग हैं उनको जाके मिलें और उनसे कहें कि 1000 रुपया पर मंथ इरादा को दें और ताकि वो एक्सपेंस जो है वो हम पूरे कर सकें। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमें उम्मीद है आप जैसे दोस्त और लोग अगर हमारे साथ हैं तो हम इन चैलेंजेस को ज़रूर सेट करें। दीगर कौन से मसले मसाइल हैं, मैं चाहती हूँ आप हमें बताएं ताकि लोग भी